बड़े बड़े हॉट मार्केट बाज़ार और संस्था बना करके उसके तहत वो रैकेट चलाने का काम करते हैं। मठ की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, चाहे वो किसी सरकारी संस्थान के स्कूल हो, सबका जमाबंदी कायम होगा, सबका पोर्टल पे आएगा। घुसपैठी पहले पकड़ाएंगे, जब जांच चलेगा तो डरेंगे, आना बंद करेंगे। वैसे दलाल जो फर्जरी करने वाले लोग हैं उनको जेल भिजवाने का भी। समाज में विकृतियाँ पैदा होगी, समाज में असामाजिक तत्व पैदा होंगे और देश के ऊपर खतरा होगा, ये मेरा कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक बार फिर से सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो बिहार की राजनीति में गर्माता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार जो है वो अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इसको लेकर जब आज हमने बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय से बात की कि जिस तरह से सीमांचल क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जो घुसपैठियां हैं वो घुसते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर जो सरकार है क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय, पहले आप वो सुने। बिल्कुल ये सच्चाई है, परसेंटेज चाहे 2 हो चाहे 200% हो। सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है और अपने प्रमंडलीय बैठक के दरमियान जब मैं पूर्णिया, अररिया और भागलपुर गया था तो काफ़ी लोगों ने बताया कहीं पर जिनकी संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है, वहाँ पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा लोगों को ला करके और वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि ज़मीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस लाभ में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है, वो देख रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है और हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत विचारधारा है और इस कारण से समाज में विकृतियाँ पैदा होगी, समाज में असामाजिक तत्व पैदा होंगे और देश के ऊपर खतरा होगा, ये मेरा कहना है। कुछ मठों और मंदिरों की भी संपत्ति निश्चित रूप से मतलब जो सरकार के द्वारा भूदान की ज़मीन हो, चाहे वो लाल पर्चे के ज़मीन हो, चाहे बासठ पर्चे का ज़मीन हो, चाहे मठ की ज़मीन हो, ऐसे ज़मीनों पर उन दलालों का निगाह है जिसको लेकर के एक फर्जी तरीके से बना के कागज़ बना करके वैसे बाहरी घुसपैठियों को दिया जा रहा है। घुसपैठी को बहुत सारे से मतलब नहीं है, वो ज़मीन का बहुत मात्रा नहीं समझते हैं, वो खरीद लेते हैं ऊंचे दाम पर और वहाँ पर बड़े बड़े हॉट मार्केट बाज़ार और संस्था बना करके उसके तहत वो रैकेट चलाने का काम करते हैं। इसको जानकारी मुझे मिली है, मेरी पार्टी और मेरा सरकार दोनों इस पर काम कर रहे हैं। तो ये आप उस विभाग के भी मंत्री हैं, भूमि राजस्व के, तो क्या लगता है कि इसके लिए भी विभाग की तरफ से आप लोग? निश्चित रूप से विभाग हमारा सक्रिय है अपने अपने ज़मीन को सुरक्षा करने के लिए। देश की जनता और राज्य की जनता को कैसे लाभ मिले, मेरा विभाग काम कर रहा है। टोटल चीज़ पेपर ऑनलाइन में करवा रहा हूँ, टोटल डिजिटल करवा रहा हूँ। बहुत जल्द मठ की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, चाहे वो किसी सरकारी संस्थान के स्कूल हो, सबका जमाबंदी कायम होगा, सबका पोर्टल पे आएगा और सब लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। सीमांचल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं आप? बिल्कुल, सीमांचल हो चाहे भीतर का हो, चाहे मध्य हो, चाहे पूर्वी हो, चाहे पश्चिमी हो, सारे बिहार के कोने कोने का नक्शा मेरे पास आएगा, नापी होके आएगा, रिकॉर्ड आएगा। सब रिकॉर्ड रूम में अभी तक मेरे 200 के आसपास मुंडन अभिलेखा लगा तैयार हो गया है। 500 अंचल में बनना है और नापी भी अब ATS मशीन से होगा, उसका टेंडर भी हो गया है, जा रहा है, खरीदा के आएगा। सभी जिला खरीदेंगे उसको और बहुत जल्द इसका निपटारा हम लोग करने जा रहे हैं। मंत्री जी, आपको लगता है कि जब ये पहल आप करेंगे उसके बाद जो सीमांचल में जो घुसपैठ की समस्या वो कमेगी? इससे घुसपैठी पहले पकड़ाएंगे, जब जांच चलेगा तो डरेंगे, आना बंद करेंगे। वैसे दलाल जो फर्जरी करने वाले लोग हैं उनको जेल भिजवाने का भी काम। ज्यादातर लोग कहाँ के हैं, क्या बांग्लादेश के हैं या फिर अन्य जगह? जब मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। रैकेट में कौन लोग शामिल हैं? रैकेट में बिहार के लोग शामिल रहते हैं, बगल के दूसरे जिला के लोग शामिल रहते हैं, स्थानीय लोग शामिल रहते हैं, हमारे आप जैसे लोग शामिल रहते हैं जिनको पैसा से मतलब है। देश को बेच दे उसका मतलब नहीं, पैसा से मतलब घुसपैठियों को जमीन लाने और पहुँचाने में उन लोकल स्थानीय लोगों का हाथ। तो आपने साफ तौर पे सुना बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय का भी कहना है कि मैं सीमांचल क्षेत्र के दौरे पे था तो वहाँ के आम नागरिकों के द्वारा मुझे भी मालूम चला है कि वहाँ पर जो विदेशी नागरिक हैं वो गैर कानूनी तौर पर सीमांचल क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसको लेकर जो है बिहार सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है और खोजबीन भी की जा रही है कि जो भी घुसपैठियाँ हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए बोला है कि जो भी घुसपैठिए नजर आएंगे उनको जेल भेजवाने का भी काम सरकार करेगी। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।